श्री नारायणाय नमः। कार्तिक मास में कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन किया हुआ जो कार्य है वह निष्फल नहीं होता है, अक्षय होता है, कभी क्षण उसका नहीं होता है, निश्चित रूप से वह फल देता है। विशेष रूप से इसमें दान करने की प्रक्रियाएं होती हैं। जो भी दान दिया जाता है निष्फल नहीं होता है। और आंवले के मूल में पूजा की जाती है। आंवला नवमी भी इसे कहते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान ध्यान करके आंवले के नीचे बैठ करके ओम धात्रेय नमः कह करके जल डालना चाहिए, दूध डालना चाहिए, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि कार्य करना चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष में सूत्र वेष्टन होता है, उसमें धागा लपेटना चाहिए, सूत्र को लपेटना चाहिए, पीला हो या लाल हो, सफ़ेद है तो हल्दी लगा दीजिए, उसको लपेटना चाहिए। इसके बाद परिक्रमा करनी चाहिए, कम से कम 108 परिक्रमा होनी चाहिए। किसी वस्तु से करिए, आप लेकर के आंवला हो या जो कुछ भी हो उससे आप परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद उस वस्तु का दान कर देना चाहिए, अपने हाथ से ही उसको दान कर देना चाहिए। तथा अगर पितृदोष है, कुंडली में पितृदोष मिल रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, नहीं है, तब भी उसके नीचे, आंवले के नीचे आंवला नवमी के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितृदोष अगर नहीं है तब भी तर्पण करने से पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त प्रदान कराते हैं। इस दिन कुष्मांड का दान करना चाहिए। कुष्ठात में रत्न का प्रक्षेप करके, सीताफल जिसको कहते हैं, कहीं कहीं कोहड़ा भी कहा जाता है, तो सफ़ेद वाला जो होता है उसको काट करके उसमें रत्न का प्रक्षेपण करके, सोना हो, चांदी हो, रुपए हो, कुछ भी करके पीले कपड़े में आवेष्टित करके उसको ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। उस दिन पितरों के शीत निवारण के लिए उनके वस्त्रों का दान करना चाहिए। कंबल है, स्वेटर है, मुफलर है। ऐसा दान करने से उनके पितृ बहुत ही संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आंवला नवमी के दिन इस प्रकार का कार्य करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। आंवला नवमी के वृक्ष के नीचे भोजन बनाना चाहिए, नहीं भोजन बन रहा भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और कराना चाहिए। इस प्रकार से आपको अक्षय फल की प्राप्ति इसमें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।